नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात हमारे सारे अपने डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर मिथिल दोषी, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के। मिथिल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग मैम और सभी दर्शकों को थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बताने की भी वैसे जरूरत है नहीं, ये शो हमारा है खास क्योंकि ये है प्री बजट शो। बजट को ही मद्देनजर रखते हुए हमने आज का शो स्पेशली प्लान किया और मिथिल जी को इनवाइट किया इसके लिए। थोड़ी ही देर में हमें मिस सुगंधा सचदेवा भी ज्वाइन करेंगी, जो कि फाउंडर है एसएस वेल स्ट्रीट की। बट पहले मिथिल जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते की तैयारी, बजट से पहले की प्रिपरेशन। 1 फरवरी बजट है, मार्केट रहेगा खुला, तो आप लोगों की नजर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको अपनानी चाहिए और किस तरीके से आपको इस समय अपनी बजट प्लानिंग करनी चाहिए। मिथिल जी, तो ये बताइए, इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि तो बजट को लेकर आप क्या क्या चीजें नजर में रखे हुए हैं? हाँ देखिए, सबसे ज्यादा तो हर बार की तरह हम बजट पे फोकस थोड़े सेक्टर्स पे जो ऑलरेडी रखे हुए हैं वो है रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स पे। ऑफ कोर्स रिटेलर्स के लिए टैक्स बेनिफिट के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है भी हमारे लाइन में है, देखते हैं वो लेवल पे क्या होता है। बट बाकी सब जगह पे तो ऑफ कोर्स डिफेंस की एक्सपेक्टेशंस है कि बजट में डिफेंस में अच्छे खासी इंक्रीमेंटल व्यू वहां पे ज्यादा रहेगा, तो डिफेंस स्टॉक्स में हम मोमेंटम देखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ऑफ कोर्स अगर हम एचएएल से स्टार्ट कर लेते हैं, हम चारों के सारे स्टॉक्स कवर कर लेंगे। देखिए, एचएएल ने अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बना के मोमेंटम तो किया हुआ है, बट हम थोड़ा वहां पे अभी भी वेट कर रहे हैं। एक बार 4650 के ऊपर हमें सस्टेनेबल मूव दिखे, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम थोड़ी बढ़त देख सकते हैं यहाँ पे 4800 5000 के लेवल्स के लिए। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो 4460 के आसपास के लेवल्स के आसपास देख रहे हैं। ओके, तो ये हो गई एचएएल की बात। अब बात कर लें बीईएल की। बीईएल में ऑफ कोर्स बीईएल में देखिए ओवरऑल फॉर्मेशन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंटर रहा है ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर। अगर हम देखें, जब से इसने वीकली फॉर्मेशंस में 340 के ऊपर राउंडिंग फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया, वहां से हमने कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम की मोमेंटम देखी है। प्लस ये हफ्ते में हमने ये स्टॉक्स में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 9.5% की उछाल ऑलरेडी देख चुके हैं हम। यहाँ से कंटिन्यूड एक्सपेक्टेशन है 480 520 के लेवल्स के लिए। इमीडिएट सपोर्ट अगर डिप पे मिलता है 425 के आसपास पे, तो ये अच्छा लेवल रहेगा सपोर्ट पे एंट्री करने के लिए। ओके, तो एचएएल, बीईएल, ना बीएचईएल, अनदर स्टॉक जिस पे लगातार सवाल आते हैं। हाँ, बीएचईएल पे करंट लेवल्स के यहाँ से ही हमने अच्छी खासी रिवर्सल देखी थी 240 से। जब से ये स्टॉक ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया हुआ है, हमने ये स्टॉक पे वीकली फॉर्मेट में भी एक पॉजिटिव रिवर्सल देखी हुई है आरएसआई इंडिकेटर पे। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि अगर फर्दर मोमेंटम मिलती है, हमें यहाँ पे 270 के ऊपर एक बार निकलता है, तो हम वापस जो इनिशियल हाई थे 300 320 के लेवल्स, एटलीस्ट वो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर निकलता है तो हमारे हायर साइड के टारगेट 360 380 के लिए है मीडियम टर्म के लिए। ओके, तो ये और एचएल, बीएल, बीएचईएल, और अब बचा मैस्डॉक। मैस्डॉक में वीकली फॉर्मेट में एक अच्छा खासा चैनल ब्रेकआउट देखने मिला है ये हफ्ते में। ये हफ्ते में ऑलरेडी ये स्टॉक 11.5 पौने 12% चल चुका है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मोड मिले, जहाँ पे ये स्टॉक 3000 से लेके 3300 के लेवल तक पुल बैक रैली देख सकता है। और ओवरऑल ट्रेंड भी देखा जाए तो हायर टॉप हायर बॉटम के हिसाब से भी ये स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है ये अपने लाइन में, कि ये स्टॉक में भी हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आती हुई दिखेगी। भाई अरिंदम पाल जी पूछ रहे हैं यहाँ पे मिथिल जी कि मार्केट विल रिमेन ओपन ऑन 1 फेब। ये तो मैं भी जवाब दे सकती हूँ कि मार्केट विल ओपन ऑन 1 फेब। तो आप लोग का संडे इस बार काफी बिजी होने वाला है, प्लीज रेडी रहिएगा सुबह से और मार्केट पर अपनी पैनी नजर बना के रखिएगा। मार्केट में प्रेजेंस होनी पड़ेगी भाई, बजट आ रहा है, कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का बजट है, तो स्टॉक मार्केट तो खुला ही रहेगा। अब मिथिल जी, ये तो हो गई डिफेंस की बात, पर इससे पहले हम रेलवे का सेक्टर या और किसी चीज पर बात करें। एक दो सवाल ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स के जो आ रहे हैं। एनएन सिरवी इनका नाम है, इन्होंने सैजिलिटी पर पूछा है सवाल, कह रहे हैं सैजिलिटी पर नया टारगेट क्या होना चाहिए?
हाँ देखिए, सेजिलिटी ने एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद से कंसोलिडेशन मूवमेंट में स्टॉक चल रहा है। आज के दिन पे ये स्टॉक ने अपने मल्टीपल सपोर्ट, ब्रेकआउट के बाद के जो मल्टीपल नेकलाइन सपोर्ट है वहां पे वो लेवल को टेस्ट किया हुआ। 48.40 का लेवल है जो इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये सस्टेनेबल मूव हमें मिलता है और 51 52 के ऊपर अगर पुल बैक वापस निकलता है एक बार, तो ये स्टॉक पे हम अब नई तेजी देख पाएंगे 56 और 64 के लेवल्स के लिए। ओके, तो ये हो गई सेजुलिटी की बात। मुकुल जी थोड़ा बैंक्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। कह रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र करंट रेट पर बाय कर सकते हैं क्या, या फिर सीएसबी बैंक को करंट रेट पे खरीदा जाए? देखिए, ओवरऑल पीएसयू बैंक्स पे हमारा व्यू अभी भी लॉन्ग है। पीएसयू बैंक 20 भी हम रेकमेंड कर रहे हैं, जो भी हम जहाँ पे भी हम बात करें वहां पे, क्योंकि बैंकिंग में अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक्स हमें ओवरऑल ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं प्राइवेट बैंक्स के सामने। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक अच्छा कंटेंडर है जहाँ पे हम फर्दर मोमेंटम देख सकते हैं। मुझे सिर्फ रिजल्ट देखने होंगे, रिजल्ट के हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। बाकी ओवर टेक्निकल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे अच्छा लगता है। अपसाइड पे हम यहाँ पे 68 के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम फ्रेश एंट्री के लिए देख सकते हैं 72 78 के लेवल्स के लिए। ओके, तो ये सारे लेवल्स भी आपको पता चल गए हैं इस पर। अब शादाब जी पूछ रहे हैं मैजडॉक इन्होंने 2350 में लिया, अभी मैजडॉक हमने डिस्कस किया शादाब जी। आरवीएनएल पर कह रहे हैं 328 पर बाइंग है। अब इस सवाल के साथ मैं रेलवे काउंटर भी आपसे पूछ ही लेती हूँ कि क्या है। तो आरवीएनएल फिलहाल इन्होंने पूछा है। हाँ देखिए, आरवीएनएल हमारे रेडार वॉच लिस्ट पे भी है। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार 354 355 के ऊपर निकलता है ये स्टॉक तो हम इनिशियल एक्सपेक्टेशन टारगेट है यहाँ पे 380 का। और अगर 380 भी हमें सस्टेनेबल मूव के साथ मिलता है तो हम फ्रेश रैली देख सकते हैं 400 420 के लेवल्स के लिए फर्दर। बट ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक ग्राउंडिंग बॉटम बना के निकला था एक बार, पर पास्ट में एक विपसॉ मोमेंटम हमने देखी और फिर वहां से वही सिमिलर लेवल से हमने करेक्शन देखी थी अप्रोक्सीमेट 320 के लेवल्स के आसपास तक के। तो अब वहां से बेस बना है एक छोटा सा, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी एक अच्छी खासी पॉजिटिव कंफर्मेशन है। पर मैं वेट करूंगा 355 के ऊपर अगर निकलता है तो बेटर कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिल सकती है। ओके, तो रेलवे सेक्टर की अगर बात करी जाए तो अभी आपके हिसाब से आपका क्या व्यू है बजट के लिहाज से अगर पूछे? देखिए, ओवरऑल रेलवेज में ऑफ कोर्स हम मोमेंटम तो देखेंगे। रेलवेज अभी अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो रेलवेज, हाँ ओवरऑल रेलवेज अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर से बॉटम फेस बनाया हुआ नहीं है। तो हम पुल बैक रैली तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम आईआरसीटीसी की बात करें, आरवीएनएल की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, अगर ये सारे स्टॉक्स में हम पुल बैक रैली तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैगन्स के अंदर टीटागढ़ वैगन एक अच्छा स्टॉक है जो हमें कंटिन्यूड मोमेंटम में लग रहा है। हम यहाँ पे बुलिश है। 900 के लेवल्स के आसपास भी कंसोलिडेशन में ये रैली कर सकता है। ओके, तो हो गई आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, टीटागढ़ की बात। अब एक सवाल आया हुआ है, एक कंपनी है सी मैक लिमिटेड, और दर्शक क्योंकि इसका जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो अच्छा जा रहा था और अभी अभी इसके रिजल्ट्स आए हैं बेसिकली, और इनका जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो हम देख रहे हैं 40% इंक्रीज हुआ है, एबिटा भी 69% इंक्रीज हुआ है, और पैट की अगर बात करें तो 173% इंक्रीज इनके रिजल्ट्स में दिखाया हुआ है। तो ये राहुल जी पूछ रहे हैं कि सीमेक इन्होंने लिया है 1282 पर, तो बेसिकली जानना चाह रहे हैं आपका व्यू क्या है इस पर और टारगेट? जी देखिए, करंट लेवल्स के आसपास पे ही उन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। आई थिंक सो परसों डे बिफोर यस्टरडे स्टॉक ऑलरेडी रिजल्ट की वजह से 7% रैली में ऑलरेडी चल चुका है। अच्छा, आरएसआई पे ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन है डेली टाइम फ्रेम पे। बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये 70-75 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड हो सकती है, बट ये लेवल के आसपास पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड उनका थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मेजर जो इमीडिएट सपोर्ट आता है वो 1115 के लेवल के आसपास पे आता है वीकली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल भी देखें तो भी 1200 और 1200 का लेवल है। डाउन साइड पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। तो थोड़ा स्टॉप लॉस उनके बड़े रहेंगे, उनको थोड़ा वेट एंड हो, क्योंकि आज भी आई थिंक सो ये स्टॉक ने 1211 का लो बनाया हुआ है।
तो थोड़ी ये स्टॉक वोलेटाइल हो सकता है, वॉल्यूम्स थोड़े देखने पड़ेंगे यहाँ पे कैसे हैं, बट स्ट्रक्चर वाइज अभी के लिए टेक्निकल अच्छा लग रहा है, ज्यादा ये स्टॉक मैंने देखा हुआ नहीं है, बट अभी के लिए स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के हिसाब से टारगेट क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए वीकली और ये अगर हम कंटिन्यूड स्ट्रक्चर हमें देखने मिला जो हिसाब से रैली चल रही है, वो हिसाब से अपसाइड हमें 1400 के लेवल तक तो एक बार अपसाइड दिखनी ही चाहिए। वहां पे एक बार वापस हम कॉशियस होंगे क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में भी ये लेवल के आसपास पे हमने थोड़ी एक रेजिस्टेंस लेवल देखी हुई है, तो 1400 पे एक बार रेजिस्टेंस के हिसाब से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर इमीडिएट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की रिकमेंडेशन रखेंगे। ओके, अब ये तो हो गई सीमेक की बात। महेश बरोज जी हैं टाटा स्टील पर पूछने आए, जहां भी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आपका करेक्शन देखने को मिल रहा है। 180 के रेट पर इन्होंने लिया हुआ है, तो कह रहे हैं होल्ड करें या अभी निकल जाएं इससे? देखिए बजट अभी संडे को ही है, एक दिन देखना है हमें कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है ओवरऑल, क्या मेटल सेक्टर्स के ऊपर भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहेगी। तो मेटल्स फ्लेवर है ऑफ कोर्स 180 पे लिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आज का जो लो था 190 का, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर नीचे के लेवल पर तो एक बार एग्जिट कीजिएगा क्योंकि डिप्स में भी ये स्ट्रक्चर अच्छा है, तो फिर मेजर सपोर्ट 165 170 के आसपास पे है, तो फिर वापस वहां पे जब स्टॉक आता है तो रीइनिशिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग एक बार शो पे सलाह ले ले किसी से भी, जो भी आए होंगे मेंटर्स जिनके थ्रू वार्तालाप होगी उनसे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आप एक्सपर्ट से फिर से राय ले सकते हैं। ओम कृष्णा जी हैं, इंदौर एमपी से हैं, हमारे मेंबर हैं, कह रहे हैं सर मैंने सांगी इंडस्ट्री के शेयर्स लिए थे 140 रुपए में जनवरी में, अब जब से इसी अडानी ग्रुप ने इसे टेक ओवर किया है उसके बाद से इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, अभी क्या करना चाहिए? आई थिंक सो उन्होंने लास्ट जनवरी में लिया होगा 2024 में, आई डोंट थिंक सो अभी तो रीसेंट बाइंग नहीं होगी उनकी, तो एक डेट से पुरानी 24 ही लिया होगा। यस हाँ, तो क्योंकि वो टाइम पे ये स्टॉक ने वही वो लेवल के आसपास पे टॉप बनाया हुआ था, वहां से ये स्टॉक ऑलरेडी आधा हो चुका है। अगर ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हो तो अभी के लिए मैं एक बार यहाँ, क्योंकि ये अभी कंसोलिडेशन फेज में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, और 200 डे मूविंग एवरेज अगर हम देखें तो वही लेवल के आसपास पे विप्सॉ का स्टॉक जब तक 68 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक के लिए यहाँ पे कोई भी बुलिश कंफर्मेशन या पुल बैक के लिए भी नहीं दिखती। इमीडिएट सपोर्ट है वो 60 के आसपास के लेवल्स का ही है, जो आज का डे लो के आसपास ही है, तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अगर डिप में ये लेवल्स टूटते हैं तो मेरी यहाँ पे एग्जिट करने की राय होगी। दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप कह रहे हैं आपकी तरफ से अभी एग्जिट होने की राय रहेगी। अब एक और सवाल आया हुआ है यहाँ पे, ये है आचार्य जी का, ये JWL का एवरेज प्राइस जो इनका है 371 का है, उस पर पूछना चाह रहे हैं कि होल्ड करें या सेल करें, और PTC इंडिया 181 पर इन्होंने लिया हुआ है, दोनों पे होल्ड या करें या सेल करें की सलाह मांग रहे हैं। देखिए जुपिटर वैगन्स वापस रेलवे वाले स्टॉक्स ही है, तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की राय दूंगा। अगर 350 के ऊपर निकलता है तो हम पुल बैक देख सकते हैं 375 400 लेवल्स के लिए, तो यहाँ पे एक बार होल्ड कर लीजिए। आपने ऑलरेडी नीचे के लेवल्स देखे हुए, तो 290 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा यहाँ पे ये स्टॉक पे। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 290 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा यहाँ पर इस स्टॉक पर। अब मिथिल जी, और लोगों के भी सवाल आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग स्पेशली बजट को लेकर काफी तैयारी करना चाह रहे हैं और इसीलिए लगातार अपनी बड़ी तादाद में सवाल पूछ रहे हैं। और महेश बरोज जी कह रहे हैं कि नमस्ते सर, नमस्ते मैम, वे भी टाटा स्टील पर ही सवाल लेकर आए हैं। टाटा स्टील पर तो महेश बरोज जी ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। अब अरिंदम पाल जी कह रहे हैं कि IRFC के इन्होंने जो शेयर्स खरीदे हैं वो खरीदे हैं 136.34 पर, कह रहे हैं क्या करना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होना चाहिए? देखिए IFC सिमिलर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी ये स्टॉक को कवर कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही। हम थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे, हम पुल बैक सिनेरियो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली बजट वाले दिन पे, संडे के दिन पे, परसों के दिन। तो ऑफ कोर्स आगे की क्लैरिटी ऑफ कोर्स पोस्ट बजट हमें समझने में आएगी, बट 127 के यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है जो एक अच्छा लेवल है। अगर वो ब्रेक करके सस्टेनेबल मिलता है तो हम ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी पुल बैक रैली फर्दर देखेंगे।
ओके। मिथिल जी, अब ये बताइए, बजट को मद्देनजर रखते हुए अगर हम पूछें मिथिल दोषी के आज के टॉपिक्स क्या होंगे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए, तो आपके कौन से टॉपिक्स होंगे आज? देखिए, एक दो स्टॉक्स पे हम ऑलरेडी व्यू हमें लग रहा है कि यहाँ से बॉटम सिचुएशन बन सकता है। उसमें से एक है एसजेवीएन। एसजेवीएन ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। करंट टाइम फ्रेम पे डेली पे यहाँ पे ये स्टॉक ने ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। ओवरसोल्ड लेवल से आरएसआई ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 7450 के ऊपर क्लोजिंग हमें मिलती है तो यहाँ से हम एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 78-82 लेवल्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स। बट बजट है तो साथ ही साथ में हमें मोमेंटम यहाँ पे आगे आती हुई दिखेगी। बट ओवरऑल व्यू हमें ये है कि स्टॉक ऑलरेडी बीटन डाउन अच्छा खासा हो चुका है, तो शायद से यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट हमें आता हुआ थोड़ा ज्यादा दिखेगा। ऑलराइट, तो ये तो हो गई एसजेवीएन की बात। और कोई स्टॉक है आपकी नजर में? देखिए मैम, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट ऑफ कोर्स हम एक दो स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं। बैंकिंग में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम बैंक्स पे ऑलरेडी लॉन्ग है। एसबीआई हमें अभी भी अच्छा लगता है। बैंक ऑफ इंडिया एक है जो हमें आज के दिन पे लग रहा था कि अच्छी खासी मोमेंटम के साथ फर्दर चल सकता है। बट रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, रिजल्ट्स भी अच्छे ही थे। स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम पे ग्राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया हुआ है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के साथ, और ये स्टॉक ने वीकली पोजीशन पे भी लास्ट वीक के हाई के आसपास के ऊपर ही ऑलमोस्ट क्लोज दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है। बट हम व्यू यहाँ पे लॉन्ग रख रहे हैं। इमीडिएट सपोर्ट इसकी जो नेकलाइन आती है वो 155 के आसपास आती है, जो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर हमें फर्दर यहाँ पे कंटिन्यूएशन मूव मिलता है तो यहाँ से हम 180-195 के लेवल्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये थोड़ा मीडियम टर्म स्टॉक रहेगा, ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, बट मीडियम टर्म में हम ये स्टॉक्स एक्सपेक्ट करें कि मोमेंटम में फर्दर हम आते हुए दिख सकता है। इंपॉर्टेंट यही होता है कि बजट के टाइम पे जैसे ही अनाउंसमेंट्स होती है, बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट्स तुरंत ही स्टॉक लेने के लिए चले जाते हैं, और जब तक क्लैरिफिकेशन आए कि अंडरस्टैंडिंग आए तब तक के लिए वो लोग वेट नहीं करते। तो थोड़ा धीरज के साथ काम करेंगे तो हमारे लिए उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक्स को एवरेज आउट ये लेवल बजट वाले दिन पे नहीं करना चाहिए, ये मेरी दूसरी सलाह रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ऑलरेडी स्टॉक ऊपर पे लिए हुए है, बजट के दिन पे कुछ अच्छी मोमेंटम आती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो पहले के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हम बड़ी इन्वेस्टमेंट अब करंट लेवल पे कर लें। क्योंकि ये बजट प्रपोज किया होता है फिर पास होता है, तो ये प्रोसेस है जो टाइम लगता है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस डिपेंडिंग, साथ ही साथ में रिजल्ट सेशन भी साथ ही साथ चालू है। तो ये दो चीज थोड़ी ध्यान में रख के हमें इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान में रखना चाहिए। चलिए मिथिल जी, थैंक यू सो मच। और हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को मैं यहाँ पर बता दूं कि मिथिल जी तो हमारे साथ हैं, अब हमें ज्वाइन कर रही हैं सुगंधा जी भी। सुगंधा जी, वेलकम टू डीआरएस इनसाइट्स शो। अब मिथिल जी जाने से पहले बस डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। जो भी स्टॉक्स पे डिस्कशन हुआ है हमने, या फिर ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंड किए होंगे पास्ट में, या फिर ऑलरेडी हमारे कवरेज में होगी। बाकी कोई भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है ये कोई भी स्टॉक्स पे हमारे। थैंक यू सो मच मिथिल जी फॉर कमिंग ऑन डीआरएस इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। सुगंधा जी, वेलकम टू डीआरएस इनसाइट्स। हमारे दर्शकों को अपनी सलाह देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। सुगंधा जी, मैं आपको बता दूं, फाउंडर हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की, और डीआरएस इनसाइट्स की हमेशा सपोर्टर रही हैं, और आज स्पेशली डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए आई हैं प्री बजट, आप लोगों से बजट के मद्देनजर पूरा एक आपको ओवरव्यू देने के लिए, और तो और आपको गाइड करने के लिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सुगंधा जी, अगर हम एक ओवरऑल बात करें कि भाई बजट को लेकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बजट में क्या रहेगा, मेरा ऐसा मानना है कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट का काफी फोकस रहेगा, बिकॉज रिफॉर्म एजेंडा, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में भी निकल के आया है कि गवर्नमेंट का रिफॉर्म एजेंडा कंटिन्यूड रहेगा। सो लास्ट ईयर भी देखें तो 11.21 लाख करोड़ तक का हमारा कैपेक्स का एलोकेशन था इन लास्ट ईयर्स बजट, और इस साल भी यही आई थिंक सो इट विल बी इंक्रीज। और ये बजट एलोकेशन जो हायर एलोकेशन होगा दैट विल गो टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवेज, रोड्स, इंफ्रा। सो इन सेक्टर्स पे हमारा काफी फोकस रहेगा। प्लस आई बिलीव दिस गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म एजेंडा है दैट विल एक्सटेंड टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो मुझे लगता है माइनिंग पे काफी फोकस रह सकता है इस बार, बिकॉज जिस तरीके से मेटल्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है, हमने ऑलरेडी देखा है मेटल्स में एक बहुत फिनोमिनल तेजी आते हुए देखने को मिली है। चाइना ने अपनी कैपेसिटी को कम करने की बात की है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स। सो इंडिया का काफी फोकस रह सकता है गवर्नमेंट का
टू फोकस ऑन दिस सेक्टर। इसके साथ साथ AI रिलेटेड सेमीकंडक्टर स्पेस में गवर्नमेंट का काफी फोकस रहेगा। एंड नेक्स्ट फोकस इज गोइंग टू बी, अगर हम देखें तो रेलवेज पे तो हमेशा ही फोकस रहता है, ये भी फोकस एरिया में रहेंगे। कौन से स्टॉक्स लाइमलाइट में रह सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है रेलवे में से हमारी जो टॉप पिक है दैट इज RVNL। मुझे RVNL काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, इवन दो बजट के दिन काफी वॉलेटिलिटी रहेगी। एंड हम डिटेल में नेहा जी बजट के बाद एनालिसिस करेंगे एंड वी विल स्पीक अबाउट द एग्जैक्ट लेवल्स आल्सो। बट अगर मैं पिक्स की बात करती हूँ तो RVNL इज ऑन माय रडार। इन्फोसिस फ्रॉम द IT सेक्टर बिकॉज इंडिया EU की ट्रेड डील का इसको बेनिफिट मिलेगा, प्लस TCS। और इसके साथ साथ हम प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स, इसको भी फोकस में रखा है हमने, ये भी हमारे रडार पे है। वी हैव रिकमेंडेड दिस टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो। इसके अलावा HAL इज ऑल्सो ऑन माई रडार बिकॉज डिफेंस सेक्टर पे काफी फोकस रह सकता है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल रिस्क बने हुए हैं और अभी मिडल ईस्ट में काफी टेंशन्स चल रही हैं, सो मुझे लगता है इस एरिया को भी आप अपने फोकस में रख सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ, वी विल एनालाइज दिस पोस्ट द बजट। अगले हफ्ते हम लोग स्पेसिफिकली बजट को डिकोड करेंगे एनालिस्ट के साथ, और आप लोग को समझाएंगे कि बजट के मायने मार्केट के हिसाब से क्या होने वाले हैं आपके लिए। सुगंधा जी, कुछ सवाल आ गए हैं मेरे पास। टेक्स इंफ्रा पर मनोज गुप्ता जी पूछ रहे हैं क्या व्यू रहेगा, क्या करना चाहिए? सी ऑलरेडी स्टॉक में हमने अच्छी अपसाइड आते हुए देखी है। कोई इन्होंने बाइंग का प्राइस बताया है? नहीं, अभी बस आपका सजेशन चाह रहे हैं इस पे क्या करना। तो अभी पिछले 3 सेशंस में देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन है, प्राइसेस ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं फ्रॉम हायर लेवल्स। सो मेरा ऐसा मानना है यहाँ से स्टॉक फर्दर रिकवरी दिखा सकता है। आपको यहाँ से 107 से 108 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां पर मेरी एडवाइस रहेगी थोड़ा सा जरूर प्रॉफिट बुक करें, बिकॉज 113 को ब्रेक करना अभी स्टॉक के लिए नियर टर्म में थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। बिकॉज इवन तो हमने हायर हाई फॉर्मेशन आते हुए देखा है फ्रॉम लोअर लेवल्स एंड एक ट्वीजर बॉटम भी पोस्ट हुआ है एट लेवल्स ऑफ क्लोज टू 92 लेवल्स, बट स्टिल अगर आप देखें स्टॉक अभी भी अपनी की मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन कर रहा है और हाई लेवल्स पे 113 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अनदर फैक्टर विच इज बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, वॉल्यूम्स अभी भी मिसिंग है इस स्टॉक में, इवन दो प्राइसेस हमने अपटेक दिखाया है। सो एक रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी, बट अगर आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो 113 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। सो बेटर रहेगा एक बार थोड़ा सा हायर लेवल्स मिलते हैं आपको 107-8 के, वहां पर अगर आप इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करें, और अगर आप ऑलरेडी हायर लेवल से होल्ड कर रहे हैं तो वहां पर एक बार एटलीस्ट पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। ऑलराइट, तो ये हो गई टेक्स इंफ्रा पर। CS राठौर जी कह रहे हैं हटको का रिजल्ट आया हुआ है अभी 6% लेकिन डाउन चला गया है, तो क्या करना चाहिए? सी रियल एस्टेट सेक्टर पर भी गवर्नमेंट के कुछ जरूर इनिशिएटिव्स निकल के आएंगे, कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस हो सकते हैं इस सेक्टर में भी, तो इसका स्टॉक को फायदा मिल सकता है। इवन दो रिजल्ट्स बहुत नेगेटिव नहीं रहे, बट स्टिल अगर हम देखें तो स्टॉक में आज हमने 6% तक का फॉल आते हुए देखा है, बट आई डोंट सी टू मच ऑफ वीकनेस इन दिस स्टॉक। यहाँ स्टॉक आपको 187 से 185 तक का डिक्लाइन जरूर दिखा सकता है, बट वहां से मेरी उम्मीद है एक रिकवरी देखने को मिलेगी। नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, बट लोअर लेवल से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होगी। थोड़ा सा अगर आपके पास होल्ड कर रहे हैं तो आप इसमें एक 182 का थोड़ा सा डीप हो जाएगा, बट 182 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रख सकते हैं अपनी पोजीशन को। लॉन्गर टर्म में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नियर टर्म में करेक्शन एंड कंसोलिडेशन थोड़ा सा कंटिन्यूड नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रेशर है, प्राइसेस आर होल्डिंग below its key moving averages, so I think it will take some time for this stock to recover। और पैटर्न वाइज भी देखते हैं तो बहुत तेजी अभी नजर नहीं आ रही है, बट स्टिल आई हैव अ होप कि 182 का लेवल अगर प्रोटेक्टेड रहता है तो इस स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, अगर लेवल्स 182 आपके प्रोटेक्टेड रहता है तो रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब राजीव जी पूछ रहे हैं सीमेक लिमिटेड के बारे में। इन्होंने इसके शेयर्स लिए हैं, इनका बाइंग प्राइस है 1292 का। कह रहे हैं कि अभी मतलब ये शॉर्ट या लॉन्ग टर्म टारगेट इनका क्या होना चाहिए, और क्योंकि अभी इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए हैं, इसका जो ग्रॉस रेवेन्यू है रिजल्ट्स के मुताबिक 40% बढ़ा है, एबिटा 69% बढ़ा है और पैट 173% हमने बढ़ा हुआ देखा है। तो अच्छे रिजल्ट्स का कोई असर देखने को मिलेगा या फिर चल चुका है? बिल्कुल देखने को मिलेगा नेहा जी। ऑलरेडी ये स्टॉक ने पिछले 2 हफ्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए हैं और एज आई सी 1000 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग
स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बेस भी बनाया है। सो मेरा ऐसा मानना है थोड़ी सी करेक्शन आएगी, बिकॉज पिछले 2 हफ्ते में हमने सिग्निफिकेंट ऑलरेडी गेन्स आते हुए देखे हैं। इसी हफ्ते ये स्टॉक 12% बढ़ा है, बट स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो काफी पॉजिटिव है। थोड़ा सा जरूर यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस नजर आता है। अगर मैं बात करूं 1325 के लेवल पर, ऑलमोस्ट क्लोज टू इट्स रीसेंट हाइज, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा डिप यहाँ से जरूर मिलेगा। बट अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म में इसको देख रहे हैं तो ये स्टॉक आपको 1400 तक भी जाता हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो अगर आपने लोअर लेवल्स पर बाइंग की है, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एट 1180। और अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म देख रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 1000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो ये स्टॉक आपको फर्दर गेन्स भी दिखा सकता है। आई थिंक आपने बाइंग प्राइस 1292 बताया है नेहा जी। सो बिल्कुल बने रह सकते हैं। मेरी सजेशन रहेगी 1000 के नीचे का स्टॉप लॉस लें। ये स्टॉक अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, प्लस जिस तरीके से रिजल्ट्स पॉजिटिव निकल के आए हैं, सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। बट यस, देयर इज अ रेजिस्टेंस एट 1325, तो एक डिप तो जरूर आएगा इसमें। सो उस डिप में अगर परेशान ना हो, बने रहें विद द स्टॉप बिलो 1000 लेवल्स। ओके, तो आप कह रहे हैं जो डिप आएगा उसमें परेशान नहीं होए, और स्टॉप लॉस भी आपने सजेस्ट कर दिया है। तो आपके हिसाब से जो टारगेट है वो अपने 1400 अराउंड बताए। बिल्कुल, बता सके थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा नेहा जी, बट ये लेवल्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते नेहा जी, मैं एक और स्टॉप लॉस जरूर रिकमेंड करना चाहूंगी। 1120 का स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। ये भी मेरी उम्मीद है बना रहेगा, इवन दो एक डिक्लाइन जो इसमें नजर आ रहा है वो प्रोबेबली 1180 तक का डिक्लाइन आ सकता है, जिस तरीके से हमने बात की 1325 के रेजिस्टेंस की। बट 1120 के आप स्टॉप लॉस अगर आप इतना बड़ा नहीं रखना चाहते 1000 के नीचे, तो 1120 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस भी आप मॉनिटर करके चल सकते हैं और यू कैन प्लेस द स्टॉप लॉस एंड होल्ड ऑन टू योर पोजीशन। ऑलराइट, सुगंधा जी ने अपना स्टॉप लॉस भी आपको सजेस्ट कर दिया इस पे, तो 2 स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट हो गए। अब संजीव राय जी पूछ रहे हैं, इन रैडिको खैतान पर इन्होंने 3000 के रेट पर खरीदा हुआ है, और विशाल मेगा मार्ट पर भी इनका सवाल है जो इन्होंने 130 पर लिया हुआ है। दोनों पर जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। See, after a strong performance, रेडिको खैतान में हमने हाई लेवल से काफी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। 3400 पे हमने सप्लाई प्रेशर बनते हुए देखा, एक रिजेक्शन देखने को मिली है। वहीं से अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, तो एक रिजेक्शन देखने को मिली है। बट एज आई सी, स्टॉक में यहाँ पर करंट लेवल्स पर एक थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन हो रहा है। नॉट टू ओवरटली बुलिश, बट येस, जब तक इसमें 2600 का लेवल प्रोटेक्टेड है, यहाँ से रिकवरी की चांसेस नजर आ रहे हैं। नेहा जी, किस लेवल पर बाइंग है? इनकी रैडिको खैतान है 3000 पर बाइंग। तो बिल्कुल बने रहे, आपको आपके लेवल्स के ऊपर ही मिल जाएगा ये स्टॉक। मैं बहुत बुलिश नहीं हूं जब तक 3400 का लेवल नहीं ब्रेक होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, बट एज आई सी प्राइसेस रिकवरिंग टुवर्ड्स 3100 और लेवल्स, सो बने रह सकते हैं। बहुत ज्यादा गेन्स तो अभी नजर नहीं आ रहे जब तक 3400 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, बट यू कैन होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। आपका स्टॉप लॉस रहेगा बिलो द रीसेंट लोज। आप 2650 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें अपनी पोजीशन को। 3100 तक के लेवल तक बुकिंग की एडवाइस रहेगी, एटलीस्ट पार्शियली जरूर बुक कर ले वहां पर। एंड इफ यू वांट टू सी कि एक ब्रेकआउट 3400 के ऊपर होता है या नहीं, आप बने रह सकते हैं और दोबारा भी चाहें तो एक क्वेरी पूछ सकते हैं। तो और विशाल मेगा मार्ट इन्होंने 130 पर लिया है, उस पर भी आपकी सलाह मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? सी, विशाल मेगा मार्ट नेहा जी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑलरेडी करेक्शन पोस्ट हो चुकी है, एंड जिस तरीके से एक लॉन्ग लेग डोजी है, दैट्स अ टेक्निकल पैटर्न व्हिच इज क्वाइट विजिबल ऑन वीकली चार्ट्स। दिस इज इंडिकेटिव कि यहाँ से रिकवरी है। इनफैक्ट यहाँ पर फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। आपने 130 पे ऑलरेडी बाय किया हुआ है, यहाँ बने रहे बिल्कुल। आई सजेस्ट द स्टॉप लॉस ऑल्सो जी। 115 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहे इस स्टॉक में। आपको यहाँ से 150 152 तक की मूव जल्दी ही देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक 160 का लेवल ब्रेक करता है फ्रॉम अ स्लाइटली मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, आपको फर्दर अपसाइड भी देखने को मिलेगी, बट दैट विल टेक सम टाइम। 5 से 6 महीने लग सकते हैं उसमें। नियर टर्म के लिए अगर आप देखते हैं, अगले 1 महीने से 2 महीने में अगर मैं देखूं, तो 152 तक का लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 152 पर स्टॉक में एक रेजिस्टेंस रहेगा, वो ब्रेक होता है तभी फर्दर अपसाइड की भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। सो 152 तक के लिए होल्ड रखिए इसको। ओके, आचार्य जी पूछ रहे हैं, पीटीसी इंडिया इन्होंने 181 पर लिया है, पीटीसी इंडिया, तो उस पर कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए?
सी कुछ रिकवरी नजर आ रही है आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी काफी कंसोलिडेशन पोस्ट की है, वॉल्यूम्स हेल्दी हैं, लोअर लेवल सर हम रिकवरी आते हुए देखें। इस हफ्ते ही स्टॉक ने 9.5% तक के गेन्स दिखाए हैं। अब अगर ये स्टॉक 180 के ऊपर सस्टेन कर पाता है, इस वीक की क्लोजिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी, सो वी हैव टू वॉच। 180 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो द रूम इज ओपन फॉर 211 ऑड लेवल्स। सो बने रहें अपने इस पोजिशन में। 180 के ऊपर पॉसिबली वी विल सी क्लोजिंग बीट दिस वीक और नेक्स्ट वीक, देन यू कैन सी लेवल्स ऑफ क्लोज टू 211 इन अनदर 4 to 5 months। सो बिल्कुल बने रह सकते हैं इस स्टॉक में भी। जिस तरीके से वॉल्यूम में एक्सपेंशन हमने आते हुए देखी है एट लोअर लेवल्स, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक, और ये स्टॉक अपनी की मूविंग एवरेजेस को भी सरपास कर चुका है। सो फैक्टर्स आर टर्निंग पॉजिटिव, इवन दो बहुत बुलिश नहीं रहा है पिछले टाइम में, बट अब स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड की पॉसिबिलिटी है, बहुत बुलिश नहीं है, बट 211 तक की पॉसिबिलिटी नजर आती है। ये हो गया आपको आचार्य जी, सुकन्या जी की राय। अब विनोद मित्तल जी पूछना चाह रहे हैं जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर, जो इन्होंने 181 पर लिया है, और एनबीसीसी 117 पर, दोनों पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टॉक कौन सा रहा? एनबीसीसी, आई एम जस्ट चेकिंग, आई एम अपडेटिंग। हाँ, एनबीसीसी ले लीजिए पहले। 117 पर इन्होंने खरीदा है। सो नेहा जी, एनबीसीसी काफी वीक रहा है। अगर हम पिछले काफी टाइम से देखें तो एक करेक्शन के फेज में ही चल रहा है। एक अच्छी मूव देखने को मिली थी, बट दोबारा से प्राइसेस 130 मार्क को नहीं ब्रेक कर पाए। पिछले अटेम्प्ट में भी इसी लेवल पर फेल हुए। उससे पहले भी अगर हम देखते हैं, मई के मंथ में हमने देखा था प्राइसेस 130 को, लास्ट ईयर अगर हम देखें जून से मई के पीरियड में इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक हुआ। दिसंबर में भी प्राइसेस ने इसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक हुआ, और वहीं से हमने सप्लाई प्रेशर बनते हुए देखा। सो दिस स्टॉक इज फेसिंग रिजेक्शन एट 130 और लेवल्स अगेन एंड अगेन। सो यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद है, पर जब तक ये स्टॉक 130 के ऊपर नहीं जाएगा तेजी नहीं देखने को मिलेगी। बट देन अगर ये 130 के ऊपर निकल जाता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड भी देखने को मिलेगी। सो बने रह सकते हैं। अभी नीचे से अगर हम देखें लोअर लेवल से एक रिकवरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। 90 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इस स्टॉक के लिए। सो 90 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रहें। एक पोटेंशियल जरूर डेवलप हो सकता है अगर 130 को ब्रेक करे। अदरवाइज अगर ये नहीं भी ब्रेक करता तो अभी यहाँ से अगर हम देखते हैं 115 तक की रिकवरी स्टॉक में नजर आती है। सो 115 तक का फर्स्ट टारगेट लें, और उसके बाद दोबारा आप अपनी इस क्वेरी को पूछ सकते हैं एज द फंडामेंटल्स डेवलप, और जिस तरीके से स्टॉक की परफॉर्मेंस रहेगी वी विल सर्टेनली अपडेट अगेन एज वेल। बट एज आई सी द करंट स्ट्रक्चर, 90 से 130 की स्टॉक की रेंज रहेगी। जब तक 90 होल्ड है रिकवरी के चांसेस हैं। बुलिश मोमेंटम ओनली अबव 130 लेवल्स। ओके, बुलिश मोमेंटम ओनली अबव 130 लेवल्स। अब जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 181 पर लिया है इन्होंने। तो काफी सारे स्टॉक्स में नेहा जी हम सिमिलर एडवाइस ही बन रही है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में काफी करेक्शन आ चुकी है। आई थिंक मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बजट, और यहाँ से कुछ रैली भी पॉसिबली देखने को मिल सकती है। इट्स बीन अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 year ऑफ पेन इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। काफी करेक्शन आ चुकी है। अब जो भी स्टॉक्स हम देख रहे हैं मोस्टली में कुछ बॉटम फिशिंग नजर आ रही है, कुछ लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। सिमिलर इज द सिनेरियो विद जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। फर्स्ट साइंस ऑफ रिवाइवल नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से स्टॉक ने कुछ बेस बिल्डिंग की है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 160 158। सो 158 से 160 जब तक इस स्टॉक में होल्ड है, आई एम लुकिंग एट स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। सो जब तक ये लेवल्स होल्ड है इस स्टॉक में भी एक पॉसिबली रिकवरी के चांसेस बनते हैं। सो ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे वॉच आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जब तक क्लोजिंग हो रही है इन लेवल्स के ऊपर पॉसिबली प्राइसेस विल रिकवर। फर्स्ट लेवल्स रहेंगे रिकवरी के 182 के ऊपर। अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो 200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट देन दिस इज अ होराइजन ऑफ अराउंड 6 to 7 months। टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ ग्राइंडिंग डाउनसाइड मूव। थोड़ा सा टाइम है लगेगा इसमें, इवन दो इंटरेस्ट रेट कट्स हुए लास्ट ईयर, बट स्टिल इस स्टॉक को कोई मेजर फायदा देखने को नहीं मिला है। सो आई बिलीव इस सेक्टर पे भी थोड़ा सा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का बजट में। सो दिस विल फेवर दिस स्टॉक। सो होप रखें, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस भी रखनी होगी।
Hold जी। on to this stock with a stop of 158 on a closing basis. आप इसको होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस सुगंधा जी ने सजेस्ट कर दिया है। शुभान नंदी जी हैं, कह रहे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस इन्होंने खरीदा है 608 पर, क्या करना चाहिए? 608 पर, सो काफी सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए हैं, बट इसमें एक बहुत ब्राइट फैक्टर जो नजर आ रहा है, अभी हमने इस स्टॉक में कुछ दिन पहले कुछ रिकवरी आते हुए देखी एंड दैट वाज बैक्ड बाय हाई वॉल्यूम्स। उसके बाद दोबारा से जरूर प्रेशर देखने को मिला एंड इट हैज ब्रीच्ड द रीसेंट स्विंग लोज एज वेल, बट ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन हमने आते हुए देखा, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ सम इंस्टीट्यूशनल बाइंग इन दिस स्टॉक। सो मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक इवन दो अभी आपको जरूर कुछ पेन दे रहा है, काफी सिग्निफिकेंट हमने इसमें करेक्शन भी आते हुए देखी है रिसेंट टाइम्स में, और इस वीक भी देखें तो ऑलमोस्ट 11% तक के लॉसेस हैं। बट अगर हम बेस फॉर्मेशन देखते हैं, 450 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। जब तक 450 के ऊपर ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे होल्ड कर रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे जरूर नजर रखें। इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रिकवरी के। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टॉक बहुत बुलिश हो जाएगा, बट यहाँ से रिकवरी की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है। इस स्टॉक को हम भी जरूर अपने रडार पे रखेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक पॉसिबल नजर आ रही है, एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। सो मेजर क्लैरिटी मिलेगी इस स्टॉक में नेक्स्ट वीक के लिए। सो मैं अभी कोई मेजर एडवाइस नहीं दूंगी, बट इस पे यही व्यू रहेगा कि अगर आपने इसको बाय कर रखा है अभी जरूर बने रहे। आई थिंक 590 पे आपने बताया नेहा जी इनकी बाइंग, हाँ इनकी बाइंग है, एक मिनट, आई थिंक 590 608 की 608 की भी बाइंग है, तो बिल्कुल आपने ऑलरेडी काफी पेशेंस रखी है। स्टॉक ऑलरेडी काफी स्लाइड कर चुका है। अब आप चाहें तो 450 के नीचे का स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रख के होल्ड रख सकते हैं इस पोजीशन को। मेरी एक्सपेक्टेशन है ये स्टॉक आपके बाइंग प्राइस तक आपको अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। टाइम जरूर लगेगा, बट यस अ कैविएट, अगर ये क्लोजिंग 450 के नीचे हो जाती है तो इन दैट सिनेरियो ये स्टॉक वीक भी हो सकता है। फर्दर डाउनसाइड की भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बट उसके चांसेस अभी यहाँ पर कम नजर आते हैं। सो बने रहें, होप रखें, दिस लेवल शुड होल्ड। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे। थैंक यू नेहा जी। और मैं अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मेरी इन स्टॉक्स में जो हमने बात की और M6 की कमोडिटीज, इसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस वी मे हैव शेयर्ड विद आवर क्लाइंट्स, और उनके पास कुछ पोजीशंस हो सकती हैं। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। Thank you so much, Sugandha ji, for being part of DRS Insights show today. Thank you once again. And thank you to all our viewers कि आप हमारे आज शो में जुड़े। आप लोगों ने तैयारी करी है बजट की हमारे साथ, और मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई संडे को बजट आ रहा है, 1 तारीख को, 1 फरवरी को, तो मार्केट खुला है। आपको भी अपनी नजरें और आंख नाक कान सब खुले रखने हैं, और DRS इनसाइट्स पे हम बजट आने के बाद करेंगे एनालिसिस सारे सेक्टर्स की, किन किन पर क्या पड़ रहा है असर, कहाँ कौन से परसेंटेज बढ़ रहे हैं। और अगर अभी आप राय लेना चाहते हैं तो फिर DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। जो लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, वहां पर जाकर आप DRS सपोर्ट मेंबरशिप अगर लेंगे तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए जुड़ने से क्या होता है कि आपको अगर कोई भी क्वेरीज है, कुछ है, तो आप मैसेज के थ्रू हमें भेज सकते हैं, अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं। वो सर्विस आपको मिलती है DRS सपोर्ट की मेंबरशिप के थ्रू ही। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 9211591685। इस पे आप अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, और DRS सपोर्ट मेंबरशिप लेने के लिए जो हमारा मेंबरशिप लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।